पहाड़ों में आना और अमूमन पहाड़ों में ऐसे पत्थर ये बिल्कुल विषम वातावरण आसानी से दिख जाता है, मगर इस विषम वातावरण को अपने इरादों के साथ तोड़ना और उसको प्रकृति से जोड़ना, यहाँ आकर क्यारियाँ खोदना, उनमें बीजों को बोना, पानी की व्यवस्था करना, और फिर जब ये पौधे इस तरह से हमें लहलहाते दिखते हैं ना, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक पौधा बड़ा नहीं हुआ है, ये एक इरादा बड़ा हुआ है, ये एक संकल्प और भी कड़ा हुआ है। तो इस इरादे से, इन पौधों से, इन संकल्पों से जुड़ते हैं और देखते हैं आखिर पहाड़ों में ये पेड़, पहाड़ों में ये पर्यावरण पनपा कैसे। आज से करीबन 2015 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। मेरे फादर यहाँ से मुझे करीबन 79 में यहाँ से लेके गए थे, तब मेरी उम्र करीबन 3 से 5 साल थी। यहाँ से मुझे नादौरा ले जाके हमें बड़ा किया गया और 82 में मैं 7 रुपये महीने में होटल में नौकरी करने लग गया। 82 के बाद में मैं वापस 2015 में मेरे फादर की डेथ होने से मैं मेरी जन्मभूमि पे वापस आया तो मुझे देखा उस टाइम तो कुओं में पानी रहता था और पानी की बड़ी समस्या हुई। उस टाइम मैंने 4 के 6 टैंकर मंगाए मेरे फादर की 12वीं 13वीं करने के लिए। उसके बाद मुझे दिमाग में आया कि मुझे ये तालाब में पानी भरा रहता था तो कुओं में पानी रहता था, 20 से 22 कुएं भरे रहते थे, 200 से 250 बीघा ज़मीन जो पीवल बनती थी वही था पहले का ये। और हमारे पास 250 से 500 जानवर थे हमारे परिवार में, भेड़ बकरी गाय भैंस सब। तो यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर तक हम वाला है, ये सिकलवास का तालाब की जो लाइन है वहाँ तक हम चराने जाते थे बचपन में दादाजी के साथ, पापा के साथ। तो अभी का ये ना तो यहाँ भेड़ बकरी रही, ना पशुपालन रहा, कुछ नहीं रहा। अभी तो 8वीं पास और अहमदाबाद पास हो जाता है सभी लोग। अभी यहाँ पे किसी तरह का रोजगार, किसी तरह का पालन पोषण करके अपना पेट नहीं भर सकता। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों नहीं इधर बाहर पूरी दुनिया में मैं घूम कर पन्ना थाई, महाराणा प्रताप, भारत बनाओ मुहिम में लगाऊं। यही मैं मेरी जन्मभूमि से चालू करूं और सभी कर्म भूमि पे रहने वाले लोगों को, मेवाड़ी और राजस्थानी परिवार को ये बताऊं कि आप जन्मभूमि से कमाकर 10 से 15% या 10 से 25% अपनी जन्मभूमि के लिए भी खर्च कीजिए। और आगे का जो मेरा प्लान है, इधर इस पंचायत के अंदर आने वाले वर्षों में 1.25 लाख पेड़ पौधे लगाकर कालीजर पंचायत को एक डेमो के रूप में पूरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट को दिखाना है। पहाड़ों में ये वृक्षारोपण करते हो तो कितनी समस्या आती है? समस्याओं का तो कोई जोड़ तोड़ नहीं है। समस्याओं के साथ में समाधान करते रहने का और समस्याओं के वातावरण को मजबूत समाधान करके आगे बढ़ते रहने का। समाधान करते रहो, समस्या आती रहेगी, समाधान करते रहो, समस्या आती रहेगी, यही जीवन का लक्ष्य है। ये विचार कैसे आया आपके कि आपका तो बढ़िया कारोबार चल रहा है वहाँ गुजरात में जी, तो कारोबार छोड़ के कि भाई मैं तो यार कारोबार चलता रहेगा पर मेरी ये भी ज़रूरत ज़्यादा है, मेरी ये प्राथमिकता ज़्यादा है, ये विचार कहाँ से आया? सर मैं 2015 में मेरे फादर की डेथ होने से मैं यहाँ 3 साल से 5 साल की उम्र का था, तब मेरे फादर श्रीनाथ जी में ले जाकर हमें बड़ा किया और 82 में मैं 7 रुपये महीने में होटल में नौकरी करने लग गया। वो नौकरी करते 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 मैं आज आपके सामने पर्यावरण प्रेमी के रूप में बैठा हूँ और एक इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के रूप में मुझे जानते हैं लोग इंडस्ट्रीज में, और समाज सेवा में मुझे पर्यावरण प्रेमी के रूप में जानते हैं। ये स्थान का, इसका चयन कैसे हुआ, यहाँ इस स्थान की शुरुआत कैसे हुई? इस स्थान पे हम लोग एक पीछे वाला बोलते हैं, वो हमारी खेती वगैरह है, जब जहाँ गाय भैंस बकरी भेड़ चराते थे हम लोग, 250 जानवर थे हमारे दादाजी के पास में। तो यहाँ से जाते थे, तो यहाँ से हम देखने गए थे एक बार, देखते देखते इस पहाड़ पे हम बैठ के गुनी ओढ़ के बैठते थे, बरसात आती थी वो पहाड़ पे बैठते थे। तो इधर बैठा, जैसा ही यहाँ बैठा था एक वाइब्रेशन हुआ कि यहाँ पे माता पन्नादाई का मंदिर बनाया जाए और यहाँ हजारों पेड़ पौधा लगाया जाए। ऐसा विचार पैदा हुआ आज से करीबन 8 साल पहले। तो उस विचारों के हिसाब से पन्नादाई को पर्यावरण से जोड़ के पन्नादाई महाराणा प्रताप निर्मल भारत बनाओ, इस बात को लेकर मैं यहाँ पे 8 मार्च के दिन पहला पौधा हमने लगाया और 8 मार्च के दिन माता पन्नादाई के मंदिर की नींव भी रखी गई सूरज कुंड वाले बाबूजी के हाथों से। हमारे इस मेवाड़ की मीराबाई थी जो कृष्ण भक्त थी। मीराबाई की वजह से कृष्ण भगवान की साक्षात जो मूर्ति है वो मथुरा बंदराबंद से मेवाड़ में आकर अपनी मूर्ति का स्थापना की। तो मीराबाई से 40 से 42 साल पहले माता पन्नादाई ने राणा उदय सिंह को अपना पालन पोषण कर कर अपना थान से, अपने चंदन के साथ में, चंदन से भी बड़ा उसे मान सम्मान देकर उदय सिंह जी को पूरा
मान सम्मान के साथ में बचाने का और अपने मेवाड़ का राजपाट बचाने का काम माता पन्ना दाई ने किया था। तो जब मीराबाई की मूर्ति बन सकती है, मीराबाई देवी बन सकती है, गायत्री माता देवी बन सकती है, साधु माता देवनारायण भगवान की माँ वो साधु माता बन सकती है, तो माता पन्ना दाई क्यों नहीं बन सकती? मैं पन्ना दाई को सिर्फ पन्ना दाई माता समझता हूँ। उसका गुजरी का शरीर होगा, अच्छी बात है, हम गुजरे और उसका भी शरीर गुजर का था। संत महात्मा जो होते हैं उसके शरीर से तुलना नहीं की जा सकती। वो तो एक महान आत्मा है हमारे इस मेवाड़ की धरती की। यहाँ पर वृक्षारोपण कब शुरू हुआ? वृक्षारोपण हमने 8 मार्च को चालू किया था, 2021 8 मार्च को। ठीक है। क्यों पहाड़ी क्षेत्र है तो वृक्षारोपण में भी कोई समस्या आई क्या? सर, हमने गर्मी में बरसात से 3 महीने पहले पौधा लगा दिया। 3 महीने तक पर डे 2 टैंकर लाकर इन पौधों को हमने जिंदा रखा और बरसात 4 महीना इसके ऊपर बरसात चली तो पौधों का जीवन जो है ना, पौधों के अंदर एक रंग हरियाली हरियाली हो गई है। आज जो बरसात में गर्मी में पौधे सब सूख गए थे, ऊपर से पौधे पे पत्ते बचे नहीं थे, आज वही पौधे इतने बड़े बड़े पत्ते हमें दिखा रहे हैं और आज वायुमंडल में काफ़ी बदलाव हुआ है, देखने में भी काफ़ी सुंदरता आप दिख जितने रही ही है। पौधे लगा रहे हो, क्या सभी पौधे खड़े हो रहे हैं, जीवित है या क्या कंडीशन है? सर, इसमें हम जो पौधे हम गुजरात से लाए हैं 3,3500 पौधे हम लाए थे और 1 से 1,500 पौधे हमने यहाँ से खरीदे थे, लेकिन 4-4,500 पौधों का हमारा टारगेट था। पर 4,500 पौधों में से अभी 2,700 पौधे या 2,700 से 3,000 पौधों के बीच में अभी जिंदा है। अब एक पूरे देश में आप एक माता पन्ना दाई का जो मंदिर बनाने जा रहे हैं, इसकी नींव भी रख चुके हैं, ये कब तक बन के तैयार होगा? और माता पन्ना दाई का मंदिर, देवनारायण भगवान का मंदिर और आशापुरा का मंदिर, ये सर्व समाज के ऊपर निर्भर है। मैंने नींव भर दी है, लोगों के बीच में मैं सहयोग की अपील करता हूँ कि माता पन्ना दाई का मंदिर बने। गुर्जर समाज, राजपूत समाज और 35 ही समाज मिलकर इस मंदिर को सनातन धर्म के जरिए हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए हमें इन मंदिरों की ज़रूरत है, इस मंदिर की ज़रूरत है, क्योंकि माता पन्ना दाई विश्व में एक ऐसी नारी है जो अपने थान से दूध पिलाए हुए बेटे को राजा बनाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे देती है और अपने राजकुंवर को जिंदा रखकर इस मेवाड़ को और इस विश्व के अंदर राजाओं की राजपाट को कैसे बचाया जाए, एक कर्मचारी के माध्यम से वो एक माता पन्ना दाई ने दिखाया है। राजसमंद में जैसे पर्यावरण को लेकर बहुत सारा काम होता है और पर्यावरण का नाम आता है, सबसे पहले नाम आता है इन दिनों श्याम सुंदर जी पीपलांत्री, जिनको पद्मश्री भी मिला। उनसे भी बातचीत होती है कभी आपकी? श्याम सुंदर जी पीपलांत्री हैं। आज से करीबन 7 से 8 साल पहले उनके भाई बड़ौदा में रहते, उनके माध्यम से मैं श्याम सुंदर जी से मिला और मेरे को इतना प्रभावित हुआ जब श्याम सुंदर जी भाई साहब अपनी पीपलांत्री के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर सकते हैं और विश्व में इस नाम को स्थायी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें? हमारी पंचायत में हम ऐसा क्यों ना करें? तो उनकी प्रेरणा ली हमने, उनसे बातचीत होती है, हम उन्हें गुरु के रूप में देखते हैं, हम उन्हें गुरु का दर्जा देते हैं, हमें वो एक मान सम्मान देते हैं। हमारे ऊपर हरदम उनकी नज़र बनी रहती है कि नान जी कोई भी गलती करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं तो वो हमें फ़ोन करके उसका समाधान बताते हैं। तो नान जी भाई भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि भाई मेरे को भी आगे जाके इस प्रकार के कोई बड़े सम्मान मिले, मेरी भी इस प्रकार से कि बहुत लोगों में ख्याति हो? श्याम सुंदर जी को जैसे पद्मश्री मिला है, वैसे कोई कामना आपकी? देखो, हमारा का तू बस अपना काम किए जा, फल की इच्छा मत रख। मैं अपना काम किए ही जाऊंगा, फल देना ना देना शासन प्रशासन के, समाज के हाथ में है। और अगर हम पौधा लगा रहे हैं और उसका पौधे का आम का अगर फल हमें मिलता है तो हमें तो वो फल मीठा ही लगेगा। तो मतलब अगर ये प्रशासन और ये तमाम लोग संज्ञान लेते हैं और आपको इस प्रकार से कोई कामों को सराहा जाता है तो आपको लगता है कि इससे काम करने वालों का मनोबल तो बढ़ता ही है? इंसान एक ऐसी चीज़ है कि इंसान हर दम
मान सम्मान के लिए कार्य करता है। हर इंसान के बीच में कोई न कोई चीज़ होती है कि मुझे ये प्राप्त होगा, ये करूँगा तो ये मान सम्मान मिलेगा, इसलिए इंसान अच्छे काम करता है। नहीं तो कोई इंसान अच्छा काम करना ही नहीं चाहता, हर इंसान अपने नाम के लिए करता है। लेकिन मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मेरी कर्मभूमि, मेरी पंचायत का विकास के लिए और मेरी पंचायत के सर्व समाज के शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण, रोजगार और विकास में नंबर 1 बने हमारी पंचायत हिंदुस्तान में। इसलिए मैं इस पंचायत में ये पर्यावरण का काम करके शासन प्रशासन का ज्ञान खींचना चाहता हूँ। हमारे इस गंगासागर गांव के अंदर गंगासागर तालाब के किनारे पन्नादाई वन स्थली जो 11,000 पौधों की बन रही है। इस वन स्थली के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। शासन प्रशासन और पंचायत के सभी सभ्य मिलकर हमें एक गंगासागर तालाब है नीचे, जो लक्का जी की बागल, उता जी की बागल, नौरा, जोरमिया, वाड़ा, पमरी, इन 6 बागलों के बीच में एक छोटा सा ये तालाब है। अगर इस तालाब का क्षेत्रफल 5 गुना बड़ा किया जाए तो 250 से 300 बीघा पीवल ज़मीन है, उसे भी पानी मिलेगा, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए फ़ायदा होगा। और हमारे ये 11,000 पेड़ पौधे लगाने की जो वन स्थली, पन्नादाई वन स्थली हम लोग विकसित कर रहे हैं, इसको पानी की सख्त ज़रूरत है। तो शासन प्रशासन जितने भी उच्च अधिकारी और उच्च कोटि के नेतागण बैठे हैं इस राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, वो लोग हमारी मदद करें और हमें इस कालीजर पंचायत क्षेत्रफल में करीबन 8 से 10 तालाब है, जहाँ पे हम आने वाले समय में लाखों पौधे, हजारों पौधे लगाने की बात कर रहे हैं। जितनी पानी की व्यवस्था जहाँ जहाँ मिल पाएगी वहाँ हम लोग पौधे लगाने में, और सफलता शासन प्रशासन के माध्यम से मिलेगी तो हम हजारों पौधे लगाकर एक मजबूत कालीजर पंचायत कोमलगढ़ तहसील में एक डेमो तैयार करेंगे। हम शासन प्रशासन से, अनेक संस्थाओं से, अनेक उद्योगपतियों से, अनेक दानदाताओं से दान की अपील करते हैं कि आइए एक पौधे से अधिक पौधे अपने नाम पर, अपने माता पिता के नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, किसी के बर्थडे के नाम पर आप हमें दीजिए और हमें मौका दीजिए अच्छा काम करने का, सहयोग देकर। जय हिंद। तो देखा आपने किस तरह से एक यात्रा, एक नन्हे नानजी की यात्रा यहाँ से राजस्थान से गुजरात जाती है, गुजरात में अपना व्यवसाय खड़ा करते हैं, लिफ्ट बनाते हैं, मगर उनकी लिफ्ट कितनी ऊंचाई तक किसी को लेकर जाती है ये हमें नहीं पता। मगर आज वो हमें जिस ऊंचाई पर लेकर आए हैं, उनके जितने भी तमाम प्लान हैं वो इससे भी ऊंचे हैं, वो हम ज़रूर देखेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मगर मैं कहता हूँ अगर हो तो भी कोई बुरा नहीं है। वो कहते हैं मुझे किसी सम्मान की लालसा नहीं है, मगर मैं कहता हूँ कि अगर हो तो भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है, जो ये पौधे अंकुरित हुए हैं, पेड़ बनने की राह में हैं, ये जो पहाड़ आने वाले समय में अपने से जुड़ने वाले पर्यावरण का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर ये यहाँ साकार होता है तो फिर ये हर एक सम्मान के हकदार भी स्वतः ही बन जाते हैं। हमने भी कोशिश की है किस प्रकार से एक गांव छोड़कर गया हुआ युवा अपने गांव की पुनः वापसी करता है, अपनी गांव की उन जड़ों से जुड़ने की कोशिश करता है, उन जड़ों को टटोल कर कोशिश ये करता है कि अपने कुछ प्रयासों के माध्यम से, अपनी कुछ कोशिशों के माध्यम से इस गांव की बंजर भूमि की, इस गांव के पहाड़ों को पर्यावरण से जोड़ सके, उनमें कुछ अंकुरण दे सके। तो इन खिलते फूलों से, इन झूमते पेड़ों से फिर कभी रूबरू होंगे। आज हमने कोशिश की कि नानजी भाई के ये बड़े प्रयास आप तमाम लोगों तक पहुंचा सके। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।